पूर्वजों सहित सदा तुम्हारे साथ। तो जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। अपने हजारों भुजाओं की छत्र छाया चमकती हुई मणि नकुटी सिंहासन पर विराजमान। अपने स्वरूप को देखें, मैं बहुत तेजस्वी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वराज्याधिकारी, मन बुद्धि की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, स्नेह की मालिक, मन और बुद्धि मेरे सामने दो बच्चों के रूप में खड़े हैं। दोनों से बात करें। हे मेरे मन, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। तुमने जन्म जन्म भटक कर बहुत कष्ट पाया है, अभी स्थिर हो जाओ। मैं तुम्हारी मालिक तुम्हें आदेश देती हूँ, अब अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो, सुखी हो जाओ। दूसरा बच्चा बुद्धि बात कहे, हे मेरी बुद्धि, तो दिव्य बुद्धि है, तो एक योगी आत्मा की बुद्धि है।
सो रहे थे। दो तीन दिन से बाबा में आत्मा का पाठ कर रहा है। आज बाबा कहते हैं 23 तारीख के महावाक्य सार है, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? ऐसी कौन सी स्मृति में रही तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? ऐश्वर्य संतान कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्म बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुलाती। परमात्मा है, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक पाप के बच्चे, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। ठीक है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमे तो जमे आसमां भी पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, देखो सब तिलक यहाँ भ्रुकुटी में देते। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा पे राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को क्या देना है? राज तिलक देना। तुम यहाँ आए ही हो, आपके पास आए ही है पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती, वह कहती है
बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर पाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य, परंतु विचारों को पता नहीं कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की गुलाम है। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है। खाने का भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाओ। तो बाप आते हैं राजयोग सिखलाने। बेहद के बाप को याद करते वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पति पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद करो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंचे पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा। इनकी आयु कितनी है अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। मनुष्य होकर ड्रामा के राज को नहीं जाना तो बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते। अभी तुम समझ सकते हो मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूटकर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते हैं जन्म जन्मांतर गोते खाके
थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण दे जवाब नहीं है। अभी तुम समझ गए उनसे बात। हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। यह भी पाप समझाते। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने समूह प्रधान बन गए। झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते। तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। फिर कल की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है ना कितनी झूठ है। भारती सचखंड था, भारती झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा नहीं हो सकता। तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते। 10 को सुनाएंगे तो किसी एक को समझ आई। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते। बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है। अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते। उसका नाम रख दिया है राजयोग। राजयोग से राज तिलक लेना है। सिखलाने वाला है बाप कृष्ण, थोड़े ही बाप हो सकता। वह तो बच्चा है, फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि देती है, यह तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है,
कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या क्या सिखलाते हैं? क्या सिखाया बाबा ने? आदि मध्य का राज। सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख कनेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख कनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते, परंतु रथ का नाम क्या है अभी तुम जानते? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना, पहले पहले होते ही है कौन? किसकी रचना की बाबा ने? ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूपी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे। बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा, जबकि स्मृति आई है हम एक भाग के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल न सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है। 84 जन्मों की कहानी समझना सहज, परंतु मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा तो याद करो। 8 घंटा याद करना। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी याद करो। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको यह पढ़ाते। अभी तुम बाप के सम्मुख होना, बाप बच्चे बच्चे कहे समझाते, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, do no evil। यह भी अभी की ही बात है, सत्युग में तो इसकी जरूरत नहीं रहती।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास समूह है। ज्ञान सागर बाप तुमको सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे। फिर कोई उठाए न उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे। एक मौका बाबा सबको देते, कोई सुने या न सुने। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है कि बाबा का ज्ञान है ही किसके लिए? सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पति पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल से ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तो पुजारी बन जाते हैं। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। बच्चों के लिए बाप को भी शरीर में आना पड़ता है। महिमा सारी उस एक ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। माँ बाबा कहते मैं तो मनुष्य का रथ, मैं कोई बैल नहीं। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ते हैं, बाकी याद में रहते हैं। कितनी खुशी में रहते। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है। हम यह बनने वाली, तुम यहाँ आए ही हो बाबा के पास स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है। फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते, यह ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो बात ही नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर, यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम चाहते हैं जाएंगे
अपने घर अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागती हो, पढ़ाई को छोड़ देते। माया कितनी प्रबल है, तो पढ़ाई को भी छोड़ देते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुरुओं ने रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुरुओं ने नमस्ते। टेंशन रखना है। हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे। स्मृति रहेगी तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। राज तिलक मिल जाएगा। पुरुषार्थ अच्छा करना। याद रहे कि बाबा हमारे बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति के सागर है। ये महिमा सारी एक बाप की। बाप की स्मृति रहेगी तो रावण पनी की स्मृति खत्म। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये याद रखो। बाबा ने काफ़ी युक्तियाँ बताई आज कि कैसे तुम अपने आप को स्मृति में रख सकते हो। एक ये भी बताई कि ये समझो कि बाबा द्वारा, बड़े बाप से हमें छोटे बाप द्वारा वर्षा मिलता है। शिव बाबा से ब्रह्मा बाप द्वारा हमें वर्षा मिल रहा है। कई दिन से कह रहे सीना ये यहाँ जरूरत है, सत्युग में इसकी जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ अभी करना। हमें बाबा का सपूत बच्चा बनकर दिखाना, सर्विस का सबूत देना। या हम ये याद रखें हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई से प्लीज खुशी बनते हैं, हमें खुशी होनी चाहिए। खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम देवता यानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कोई रिलीजियस माइंडेड व्यक्ति है तो उसको बताओ कि पैराडाइज में ऐसा नहीं होता, राम के राज्य में भी ऐसा नहीं होता, तो वो बरोबर समझे ऐसे गलत है, ऐसे भूल गए। स्वर्ग और नरक कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। पढ़ना ही अपने को राज तिलक देना। राजयोग से हमें राज तिलक मिलता है। सार है पढ़ाने वाला भी है, मुझे हम गॉडली स्टूडेंट है, ये याद रहना चाहिए। पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है ये याद रहे तो भी बहुत खुशी रहे। बाबा को देखते हैं ऊपर से कि दुनिया में कितना झगड़ा लगा पड़ा है, कितना झूठ है, तो आपको तरस पड़ता है। फिर बाबा हमें आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम इतने विश्व के मालिक थे। सर्वगुण संपन्न थे।
बाबा ने देखा बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, कितना दुख है। तो बाबा को रहम आता। बाबा भी पुरानी दुनिया पुराने रथ में आते हैं। बाबा कहते हैं, कभी दिल शिकस्त तक पढ़ाई नहीं छोड़ना। दिल शिकस्त नहीं होना, पढ़ाई को नहीं छोड़ना। कम से कम 8 घंटे याद, कम से कम 8 घंटे याद। 8 घंटे याद कर। सार है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सपूत देना है। चलन कड़ी रॉयल रखनी। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। दूसरा, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा एक सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विथ ऑनर भाव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा एक सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विथ ऑनर भाव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए। और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम एक सेकंड के पेपर में पास विथ ऑनर बना देगा। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज क्या अभ्यास करना?
अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे हो जाना। 1 सेकंड में विस्तार में आना, 1 सेकंड में सार में आना। जी, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जी एक बार दिल से बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। सोमवार को सोमनाथ जी सोममृत पिलावे, पिलावे जी पिलावे, पिलावे जी पिलावे। ओ मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे, भोले गीत गावे, हाँ जी भोले गीत गावे। बुधवार को बुधवार को बुद्धि विधाता खुद दिखाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। गुरुवार को भोग लगाओ, रोग सभी मिट जावे, पाप सभी मिट जावे, तेरे पाप सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मनाओ, माया दूर भगावे, माया दूर भगावे, तेरी माया दूर भगावे। शनिवार को बाबू के तुम शनि मित्र बन जावे। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। रविवार को ज्ञान सूर्य बन के सकाश फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ। ओ मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगाओ, मन से चक्र लगाओ, हाँ जी मन से चक्र लगाओ। परम धाम में हो, परम धाम में ब्रह्मा तन से खजाने लुटाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार,
हर